नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जो हम डेली करंट अफेयर का सेशन चलाते हैं उसमें हम आज आ गए हैं 11 नवंबर के करंट अफेयर में। इसमें हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, 5 वन लाइनर क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जो आपसे पिछले वीडियो में पूछते हैं उसका आंसर बताते हैं और एक क्वेश्चन आपसे पिछले वीडियो का पूछते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में आयोजित हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। कौन सा 37वां जो राष्ट्रीय खेल आयोजित हुआ है उसमें प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य रहा है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी असम। तो हाल ही में जो राष्ट्रीय खेल आयोजित वो कहाँ पे, गोवा में जो आयोजित हुए हैं उनमें प्रथम स्थान पे कौन सा रहा है राज्य, उसको हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र जो है वो पहले स्थान पे। अभी जो हाल ही में राष्ट्रीय खेल हुए हैं उनमें पहले स्थान पे कौन रहा है, महाराष्ट्र है। तो अगर हम महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुंबई यहाँ की राजधानी है और यहाँ के जो गवर्नर हैं कौन है, रमेश बैस यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम है। कौन, एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम है। और आगे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यहाँ के गवर्नर जो हैं वहाँ यहाँ के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। और यहाँ के जो सीएम वो कौन है, योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है। कौन, योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है। अगला देख लेते, अगला क्या कह रहा है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, सीवी आनंद बोस, यहाँ के सीवी आनंद बोस यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ की जो सीएम है वो कौन है, यहाँ की सीएम जो है वो है ममता बनर्जी यहाँ की सीएम है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, असम की राजधानी क्या है, असम की राजधानी है दिसपुर। और यहाँ के गवर्नर जो कौन है, गुलाब चंद कटारिया यहाँ के गवर्नर है। और यहाँ के सीएम कौन है, हेमंत विश्वा शर्मा यहाँ के सीएम है। इस तरह से हमने कुछ राज्य का डिटेल देखा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है। हाल ही में जो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी हुई है उसमें कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए नानयाग यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी पेकिंग यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी सिंगापुर यूनिवर्सिटी या ऑप्शन डी हांगकांग यूनिवर्सिटी। तो अभी हाल ही में जो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी हुई है तो उसमें पहले स्थान पे कौन सा रहा है यूनिवर्सिटी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पेकिंग यूनिवर्सिटी। जो पेकिंग यूनिवर्सिटी है वो पहले स्थान पे रही है। ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है, ये चाइना की यूनिवर्सिटी है पेकिंग यूनिवर्सिटी, जो पहले स्थान पे रही है। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के नए सीईओ कौन बने। किसके, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं। ऑप्शन ए शैलेश पाठक, ऑप्शन बी मनोज यादव, ऑप्शन सी वेंकट नागेश्वर चसलानी या ऑप्शन डी मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वेंकट नागेश्वर चसलानी जो हैं वो अभी हाल ही में म्यूचुअल फंड इन इंडिया के नए सीईओ बने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। किसका, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए क्या है,
डायनाप्लुक टापू, ऑप्शन बी मिसर बलाक, या ऑप्शन सी डेनिस फ्रांसिस, या ऑप्शन डी है सेलेस्ते साउलू। तो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायनाप्लुक टापू जो है, डायनाप्लुक टापू जो है उन्हें हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में जारी की गई क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग क्या है। जो अभी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई है उसमें आईआईटी बॉम्बे को कौन सी रैंकिंग मिली है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए 46, या ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 50, या ऑप्शन डी 40। तो हाल ही में जो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी हुई है उसमें बॉम्बे जो यूनिवर्सिटी है उसको कौन सी रैंकिंग मिली है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उसको 40वीं रैंक मिली है, किसको, आईआईटी बॉम्बे को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है। क्या अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी राजस्थान। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी। अब अगर हम राज्य का डिटेल देख लेते हैं तो इसमें कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और यहाँ के गवर्नर कौन है, यहाँ के गवर्नर हैं शिव प्रसाद शुक्ल यहाँ के गवर्नर हैं। और सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के सीएम है। कौन, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के सीएम है। अगला स्टेट देख लेते हैं, अगला तेलंगाना। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, टी सुंदरराजन यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम है। अगला देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की बात अभी हमने ऊपर कर ली है तो दोबारा इसकी बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला देख लें राजस्थान। तो राजस्थान की राजधानी क्या है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और यहाँ के जो गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ के जो सीएम हैं वो कौन है, अशोक गहलोत जो हैं वो राजस्थान के सीएम हैं। इस तरह से हमने कुछ डिटेल देखा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर मेग लैनिन ने संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर मेग लैनिन ने संन्यास की घोषणा की है। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर मेग लैनिन ने संन्यास की घोषणा की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन डी। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की जो महिला क्रिकेटर हैं उन्होंने मेग लैनिन ने उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो अगर हम कुछ डिटेल देख लें, अगर हम देश का कुछ डिटेल देख लेते हैं तो देखते हैं इनकी राजधानी और इनकी मुद्रा देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। यहाँ की राजधानी क्या है, कैनबरा। और यहाँ पे मुद्रा क्या चलती है, यहाँ पे मुद्रा चलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ पे मुद्रा यहाँ पे चलती है ऑस्ट्रेलिया में। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। यहाँ की राजधानी है वेलिंगटन। और यहाँ पे मुद्रा क्या चलती है, यहाँ पे मुद्रा चलती है न्यूजीलैंड डॉलर।
न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ मुद्रा चलती है। अगला कौन सा देश है, अगला देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, केप टाउन। यहाँ की राजधानी क्या है, केप टाउन। और यहाँ पे मुद्रा क्या चलती है, यहाँ पे मुद्रा चलती है रेन। रेन यहाँ की मुद्रा का नाम है। अगला देख लेते हैं, इंग्लैंड या ब्रिटेन। यहाँ की राजधानी क्या है, लंदन। यहाँ की राजधानी है लंदन। और यहाँ का जो मुद्रा है वो क्या है, पाउंड। पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की मुद्रा का नाम है। इस तरह से हमने कुछ डिटेल देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य गेलेफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना शुरू की गई है। भारत और किस देश के मध्य कौन सी परियोजना, गेलेफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना शुरू की जाएगी अभी हाल ही में। आगे जो शुरू की जाएगी तो किस देश के मध्य शुरू की जाएगी। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो अभी भारत और किस देश के मध्य गेलेफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना शुरू की जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत और भूटान के बीच ये जो परियोजना है गेलेफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना, ये अब शुरू की जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान। अगर हम देश की बात कर, बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और यहाँ पे मुद्रा क्या चलती है, यहाँ पे मुद्रा चलती है टका। और भूटान का देख लेते हैं, तो भूटान की राजधानी क्या है, भूटान की राजधानी है थिम्पू। और यहाँ पे क्या चलता है, न्यूगिल्ट्रम। न्यूगिल्ट्रम यहाँ का मुद्रा का नाम है। आगे देख लेते हैं श्रीलंका। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धने कोटे यहाँ की राजधानी का नाम है। और यहाँ पे मुद्रा क्या चलती है, श्रीलंकाई रुपया यहाँ की मुद्रा का नाम है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। और यहाँ पे मुद्रा क्या चलती है, यहाँ पे पाकिस्तानी रुपया यहाँ की मुद्रा का नाम है। अब इस तरह से हमने कुछ डिटेल देखा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में चर्चित GPS एंकलेट का इस्तेमाल किस राज्य में किया जा रहा है। किसका चर्चित GPS एंकलेट का इस्तेमाल किस राज्य में किया जा रहा है। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए कह रहा है मिजोरम, ऑप्शन बी कह रहा है मणिपुर, या ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, या ऑप्शन डी लद्दाख। तो हाल ही में जो चर्चा में रहा है GPS एंकलेट का इस्तेमाल किस राज्य में किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में अभी जो हाल ही में चर्चा में रहा है GPS एंकलेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम मिजोरम की बात कर लेते हैं, तो मिजोरम की राजधानी क्या है, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है यहाँ की राजधानी। और यहाँ के जो गवर्नर कौन है, हरिबाबू कंभमपति यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ के जो CM है वो कौन है, जोरमथंगा यहाँ के CM है। अगला देख लेते हैं, अगला मणिपुर। तो मणिपुर की राजधानी क्या है, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। और यहाँ के जो गवर्नर हैं, यहाँ के जो गवर्नर कौन है, अनसुईया उइके यहाँ के गवर्नर है। और यहाँ के जो CM है वो कौन है, एन बीरेन सिंह यहाँ के CM है। अगला देख लेते हैं, अगला जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और जम्मू, इसकी दो राजधानी है, श्रीनगर और जम्मू यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के उपराज्यपाल देख लेते हैं, तो उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, लद्दाख। तो लद्दाख की राजधानी क्या है, लद्दाख की राजधानी है लेह। और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं कौन है, BD मिश्रा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। तो इस तरह से हमने कुछ डिटेल देखा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा HEL-1OS स्पेक्ट्रोमीटर का संबंध किस देश है। किसका, HEL-1OS स्पेक्ट्रोमीटर जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है उसका संबंध किस देश से है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ब्राज़ील, या ऑप्शन डी भारत। तो अभी हाल ही में जो HEL-1OS स्पेक्ट्रोमीटर चर्चा में रहा उसका
संबंध किस देश से है, तो उसका संबंध किस देश से है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उसका संबंध भारत से है। तो अगर हम देखें HEL1OS, इसके बारे में देखें तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसका फुल फॉर्म है हाई एनर्जी L1 आर्बिटिंग्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, इसका फुल फॉर्म है। तो ये अभी चर्चा किस देश संबंधित है, ये संबंधित है भारत से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में कोंकण रेलवे के अगले CMD कौन नियुक्त किए, किसके कोंकण रेलवे के अगले CMD कौन नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए संतोष कुमार झा, ऑप्शन बी रामास्वामी, ऑप्शन सी डॉक्टर दिनेश दास, ऑप्शन डी सलीम गंगाधरन। तो हाल ही में कोंकण रेलवे के अगले CMD कौन नियुक्त किए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए संतोष कुमार झा जो हैं वो अभी हाल ही में कोंकण रेलवे के अगले CMD नियुक्त किए गए हैं। कौन, संतोष कुमार झा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, हाल ही में उत्तर कोरिया ने किस देश में अपना राजनयिक मिशन बंद करने की घोषणा की है, किसने, उत्तर कोरिया ने अभी किस देश में अपना राजनयिक मिशन बंद करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो उत्तर कोरिया ने किस देश में अपना राजनयिक मिशन बंद करने की घोषणा की है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल में उत्तर कोरिया ने अपना राजनयिक मिशन बंद करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किसने AAI में सदस्य वित्त के सदस्य के रूप में, मतलब किसके सदस्य के रूप में, वित्त के सदस्य के रूप में किसमें AAI में पदभार संभाला है, किसने संभाला है। इसका ऑप्शन ए अशोक वासवानु, ऑप्शन बी पंकज मल्होत्रा, ऑप्शन सी संजय कुलश्रेष्ठ या ऑप्शन डी संजय कुमार जैन। तो अभी किसने AAI में वित्त सदस्य के रूप में पदभार संभाला है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पंकज मल्होत्रा जो है उन्होंने अभी हाल ही में AAI में सदस्य के रूप में पदभार संभाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है, किस राज्य के किसको रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना या ऑप्शन डी असम। तो किस राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भी हाल ही में असम के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। अगला क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में टीबी के मामलों में कमी आई है, किसमें टीबी के मामलों में किस देश में कमी आई है। अभी जो WHO की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार किस देश में टीबी के मामलों में कमी आई है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी तुर्की या ऑप्शन डी जॉर्डन। तो किस देश में टीबी के मामलों में कमी आई है, जो WHO की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भारत में टीबी के मामलों में कमी आई है, जो अभी हाल ही में WHO की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया, कौन सा 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी भुवनेश्वर या ऑप्शन डी कोलकाता। तो कौन सा महोत्सव, कलिंगा साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अभी हाल ही में भुवनेश्वर में, कहाँ पे, भुवनेश्वर में कलिंगा साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया, किसका 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी अयोध्या या ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी जयपुर। तो 5 दिवसीय जो दिवाली उत्सव का उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है,
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नई दिल्ली में अभी हाल ही में 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया है? कौन सा दिवस? विश्व विज्ञान दिवस किसके लिए? शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 10 नवंबर, ऑप्शन बी 5 नवंबर, ऑप्शन सी 4 नवंबर या ऑप्शन डी 7 नवंबर। तो हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी हाल ही में 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है? कौन सा 23वां स्थापना दिवस किस राज्य ने अभी हाल ही में मनाया है? तो ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी केरल। तो किस राज्य ने 23वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी हाल ही में 9 नवंबर को उत्तराखंड ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना कब हुई थी उत्तराखंड की? इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 में। तो इसने अभी अपना 23वां स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया। किसने? उत्तराखंड ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है हाल ही में कौन सा देश अडानी के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में $553 मिलियन का निवेश करेगा? किसमें? अडानी के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल जो प्रोजेक्ट है उसमें $553 मिलियन का निवेश कौन सा देश करेगा? उसकी घोषणा किसने की है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ब्रिटेन या ऑप्शन डी अमेरिका। तो किस देश ने $553 मिलियन निवेश की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अभी हाल ही में अमेरिका ने जो अडानी का श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट है उसमें $553 मिलियन निवेश करने की घोषणा की है। इस तरह से हमारा जो 20 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है वो सेशन समाप्त होता है। अब हम आगे देखेंगे जो 5 वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है हमारा तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चलिए हम देख लेते हैं जो 5 वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमारे उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है हाल ही में जम्मू कश्मीर में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया। कहाँ? जम्मू कश्मीर में किसका? बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया है। अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? हाल ही में याओसांग उत्सव का आयोजन मणिपुर में किया गया। किसका? याओसांग उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? मणिपुर में किया गया है। अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है हाल ही में वायुसेना पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दीपिका मिश्रा। कौन सा पदक? वायुसेना पदक। वायुसेना पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दीपिका मिश्रा बनी है। अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? हाल ही में नई दिल्ली सरकार ने नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कवच शुरू किया। किसने? नई दिल्ली सरकार ने नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए कौन सा ऑपरेशन कवच शुरू किया है। तो इस तरह से हमारे जो 5 वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो ख़त्म होते हैं। और अगर आपको ये PDF चाहिए हो तो आप लिंक हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे ये PDF आपको फ्री में अवेलेबल मिलेगी। वहाँ से जाके आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रिवीजन के लिए इसको अपने पास रख सकते हैं। आगे देखते हैं जो हमने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताते हैं।
क्वेश्चन क्या था, हाल ही में किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया? किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया? इसका आंसर क्या होगा? श्रीलंका। तो अभी हाल ही में श्रीलंका ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है। अगला देखते हैं, एक क्वेश्चन जो हम आपसे डेली पूछते हैं, ये हमारे पिछले वीडियो का होता है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो आप प्लीज़ हमारे पिछले वीडियो को ज़रूर जाके देखें, वहाँ से आपको इसका आंसर ज़रूर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हार्ट बैलून परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया? किसका हार्ट बैलून परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी हरियाणा। तो किसका हार्ट बैलून परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, जिससे अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप हमारे पिछले वीडियो को ज़रूर जाके देखें। इस तरह से आज का हमारा जो सेशन होता है वो ख़त्म होता है। 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के, 5 वन लाइनर क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा था उसका जवाब दिया हमने, और आपसे एक क्वेश्चन पूछा। और ये PDF आप अगर आपको लेनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको PDF फ्री में अवेलेबल मिलेगी, और PDF के नीचे उसके आंसर दिए रहते हैं, वहाँ से जाके आप इनको सारा चेक कर सकते हैं क्वेश्चन को। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी बेस्ड सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।